types of electric current. Number 1, alternating current, and number 2, direct current. So friends, in detail we refer it in class 12. क्लास 12 में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी हमें इसके बारे में कुछ लिटिल बिट बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं. जस्ट लाइक एज ऑफ नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस. सो फ्रेंड्स, if you talk about the states of matter, so there are solid, liquid, gas, main states of matter. ये 3 states of matter मेन कही गई, solid, liquid, gas. इसके अलावा फर्दर अभी डिस्कवरीज भी चल रही हैं और अभी और जो डिस्कवरीज के अकाउंट में आया है, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, there are lots of other states of matter also exist in nature, but here we are going to study about these 3 main states of matter. So friends, अगर हम करंट की बात करें तो as we discussed in our previous lecture, the current means flow of charge. तो solid, liquid, gas में करंट का प्रोसीजर किस प्रकार से फॉलो होता है, किस प्रकार से किन किन कारणों की वजह से करंट जनरेट हो सकता है, ये हम अभी डिस्कस करना है. जस्ट लाइक हु कैरीज करंट इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में करंट का एक्चुअल में कारण क्या होता है, किस कारणों की वजह से करंट सॉलिड में जनरेट हो सकता है. सो आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज करंट इन सॉलिड्स. So how can it be achieved? Actually वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम में प्रेजेंट हैं, इस लाइक अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल पे जब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में यदि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इट मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, आई एम ड्राइंग दिस रैंडम डायग्राम, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इट मे बी पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन से मूव आउट हो जाए बाय एनी इलेक्ट्रिक प्रेशर, जस्ट लाइक हम वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो इट मे बी पॉसिबल दिस इलेक्ट्रॉन में जंप आउट ऑफ द एटम, और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जंप होगा तो इट बिकम्स फ्री टू मूव, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन सॉलिड्स. नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell carries current, and valence electron is very loosely attached to an atom, can conduct electricity in solids. So in solid, valence electron or I can say free electrons, जो कि valence electrons means वो इलेक्ट्रॉन जो एटम में लूजली बाउंडेड है, अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर जंप आउट हो गया तो दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन be responsible for the current in solids. Now if we come towards next concept, who carries current in liquids? Now the answer will be positive and negative ions. Positive and negative ions carries current in liquids. Now friends, ion, what do you mean by ion actually? An ion is an atom or molecule in which total number of electrons is not equal to the total number of protons. So giving it a net positive or negative electrical charge. Just like हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, स्टडी करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. तो अगर हम Np नंबर ऑफ प्रोटॉन डिनोट करें एंड Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट करें, और अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of proton बराबर हैं, then it is known as electrically neutral type of atom. So actually friend, the main concept is that atom as a whole is electrically neutral. So atom as a whole is electrically neutral, but यदि हम किसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग को अनइक्वल कर दें, then it will give rise to the concept of ion.
Now, I can write here that if number of proton means positive charge equals to number of electrons, then net positive charge is greater. Net positive charge atom में ज्यादा हो जाएगा और net negative charge कम हो जाएगा. So, it will give rise to net positive sign to an atom. Now, if number of proton is less than number of electron, तो यहाँ पे net negative charge अगर atom में ज्यादा हो गया net positive charge के comparison में, तो it will give the rise to net negative sign. तो I am repeating, अगर number of proton number of electron के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एटम पे नेट चार्ज होगा 0. लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज्यादा हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स की काउंटिंग नेगेटिव पार्टिकल की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उस दौरान एटम पे नेट पॉजिटिव साइन होगा. नाउ अगर हम कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो यदि हम देखें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की काउंटिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से कम है, तो इट मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो इट मींस नेट नेगेटिव साइन एटम पे मेंशन करा जाएगा. सो जब किसी भी पर्टिकुलर एटम पे साइन मेंशन किया जाता है, दैट इज जस्ट ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस, दैट इज जस्ट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस. नाउ व्हाट इज आयन एक्चुअली? Ion is an atom or molecule in which total number of electrons is not equal to the total number of protons, now giving it a net positive or negative electrical charge. Now here we can take an example of sodium chloride. It is a type of common salt. Now friends, further we can say that electric current is carried out by the motion of these positive and negative ions. So in any element, in any liquid, the charge particle which are responsible, किसी liquid में जो charge particle है जो responsible है current के लिए, वो क्या है? Positive and negative ions in a liquid. Now friends, let's take an example of common salt. Let's take an example of common salt. Here sodium chloride NaCl is a common salt, and how can it carry the current? So friends, in this electron representation diagram we can see, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम के पास एक आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एंड क्लोरीन की इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन है कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि अगर इनको हम कांटेक्ट में लेकर आए और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जंप आउट हो जाए, अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जंप आउट हो जाए, तो इट विल बिकम हैप्पी, सोडियम विल बिकम हैप्पी देन, क्योंकि सोडियम की उस जंप करने के बाद, इलेक्ट्रॉन के बाहर जंप कर देने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी. In the similar manner, chlorine will also become happy at that time, क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेने के बाद क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी. Now friends, we can explain this phenomena in this manner. Sodium, when lose its electron in this manner, then sodium will become positively charged ion, means cation, after losing an electron. And यही इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के द्वारा गेन कर लिया जाएगा, तो क्लोरीन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, मींस एनायन. नाउ फ्रेंड्स, these ions are actually responsible for the current in a liquid. Now current in a liquid is due to the motion of these ions. Now friends, who carries current in a gas? The answer is positive ions and free electrons. Gases में positive ions and free electron की वजह से current draw होता है. Now gas carries current only when it is ionized. This is the main important point which you have to note down here. Ionized. Gases में
करंट कैरी करने के लिए जो चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं वो है पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और गैस जब आयोनाइज होगी तभी वो करंट ड्रॉ करेगी। मतलब जब गैस में आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा देन इट विल बी एबल टू ड्रॉ द करंट। तो किस प्रकार से गैस को हम आयोनाइज कर सकते हैं? गैस कैन बी आयोनाइज्ड बाय दीज टू मेन मेथड्स, बाय एक्सटर्नल रे, बाय passing any external ray through the gas, and by electric field and high temperature. इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई टेम्परेचर की वजह से भी गैस को आयोनाइज किया जा सकता है। नाउ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट गैसेस में जस्ट लाइक अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात करें तो सेंटर पे न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली रिवॉल्व कर रहे हैं फ्रीली। नाउ अब अगर गैसेस में किसी प्रकार से एक्सटर्नल एजेंसी एनर्जी प्रोवाइड करे गैसेस के एटम को, तो इट मे बी पॉसिबल कि गैसेस में जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जंप आउट हो जाए ड्यू टू बाय रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कोई पर्टिकुलर एनर्जी रिसीव कर लेने के बाद गैसेस में प्रेजेंट मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है इट मे बी पॉसिबल कि उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है एटम में वो जंप आउट हो जाए। और जंप आउट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इट बिकम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेट यहाँ पे जो बचेगा एटम में वो नेट चार्ज बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जंप आउट हो गया। तो यहाँ पे इन दिस केस वी कैन से दैट नेट प्रोटॉन काउंटिंग विल बी ग्रेटर देन नेट इलेक्ट्रॉन काउंटिंग है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। सो इन दिस मैनर गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड, in the conclusion we can say that in solids free electrons are responsible for the conduction of current. In liquids positive and negative ions, and in gases positive ion and free electrons. So friends, in further we will discuss about these concepts in our extra knowledge section.